कच्ची भी पक्की भी लागे, झूठी भी सच्ची भी लागे, थोड़ी सी अच्छी भी इश्कदारी। किसी की करनी किसी की भरनी, किसी के होते हैं गुनाह। रातों की चूहों बुझी तोड़ प्रेम पड़ेगी। 15 years of Nemo in Indian film industry. Indian industry, yes. Before being an actor, I always wanted to be an astronomer. मुझे नासा जाने का बहुत शौक था। अपने आप के सच से हम लोग भागते, we hide away from our own truth. हम तो सही है भाई, हालात खराब थे। हम तो सही है, तकदीर खराब थी। जिस वक्त आपने कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है, that is the end of your life as like it will never grow. जो लगाव से, जो प्यार से, जो लगन से मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे में वो 15 साल पहले वो नहीं था। चाहे मेरा एक सीन हो या 10 सीन हो, एज एन एक्टर आई हैव टू गिव माय 100%. Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jai Kumar Show. So we can get started. So Nemo, welcome to Jai Ho. Thank you so much for joining Jai Ho. Thank you for having me here. Thank you. So Nemo, मैं आपके ऊपर जो रिसर्च कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, मैंने देखा दो चीजें आपके बारे में नोट की। एक तो यू आर रियली ब्रूटली ऑनेस्ट, जो कहते हो एकदम बेबाकी से, है ना, साफ, कोई हिचक नहीं है अंदर किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है आपसे कि इतना गट्स, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में आई थिंक हम सब अपने आप के सच से हम लोग भागते, वी हाइड अवे फ्रॉम आवर ओन ट्रूथ। हमें पता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें बट एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। वी आर ऑलवेज थिंकिंग दैट हम तो सही है भाई, हालात ख़राब थे, हम तो सही है, तकदीर ख़राब थी। ऐसा नहीं होता, हम लोग में भी फ्लॉज होते हैं, एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, तभी तो जाके इम्प्रूवमेंट होगा। अगर मैं अपने बबल में रहूं और मैं हमेशा अपने आप को कहते रहूं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो देन आई विल नेवर ग्रो एज एन एक्टर और एज अ पर्सन। सो दैट इज़ वाई बहुत टाइम लगा मुझे ये एक्सेप्ट करने के लिए, बट फाइनली आई हैव एक्सेप्टेड कि भाई मैंने गलतियाँ की है, बट मैं अभी उन गलतियों से सीख कर बेहतर हो रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं लगा कि अब तो लेट हो गए? इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर एवर टू लेट। बोलते हैं ना कि एवरी मोमेंट इज अनदर चांस। हर सेकंड आपके पास मौका है टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू ट्राई अगेन, टू फाइट हार्डर, टू बिलीव इन योरसेल्फ अगेन। एवरी मोमेंट वो मौका आता है। इट्स जस्ट एक दिमाग की मेंटालिटी है, कि अरे यार लेट हो गया, कुछ लेट नहीं हुआ। देखो, तकदीर में है तो फिर आप 60 ईयर्स के बाद में जाके भी तरक्की पा सकते हो, और अगर तकदीर में नहीं है तो आप कभी नहीं पा सकते। तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ फेट। वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू कि हाँ भाई अभी तो मैं 30 क्रॉस करते हो, अभी 40 क्रॉस करते हो, नहीं हो। आई डोंट बिलीव इन दैट। So, looking at all the skills you have developed over the time since you started in 2008 with Jimmy, which was a Yes. perfect launch of a star, right? Thank you. 15 years ago today. Yeah. 15 years. Yeah, lovely. See, यहाँ पे हम celebrate कर लेते हैं 15 years of Nemo in Indian film industry. Indian just, yes. So maybe you being a son of one of the legendary actor, everyone's favorite, कोई कह नहीं सकता कि हम मिथुन चक्रवर्ती के फैन नहीं हैं. जी. I will doubt, okay? जी. And plus also Yogita Bali, Of course. your mom, right? She's so, I mean, I know also this name from my childhood, right? My mom used to be fan of both. अरे, of course. I understand, yeah. So ये नाम हम सब सुनते रहते थे and all that. Having this is like a perfect pool of genes anyone can have. Right? Yes. वो तो है. My looks have gone on my mom, and
my acting and dance and fighting skills I've taken from my dad. वो तो है definitely. I'm a good mixture जैसे कहते हैं. अच्छा blending हो गया मेरा. So you think acting is in your genes? Of course, I love acting. I love everything about entertaining. मैं आपको एक I think कहानी बताऊंगा. मेरी अभी फिल्म आई थी रोश. वो अभी जियो सिनेमा में, यू कैन वॉच इट ऑन जियो सिनेमा. तो हमने उसका ट्रायल रखा था अभी रिसेंटली. तो यू नो ऑफ कोर्स यू कॉल योर फ्रेंड्स, यू कॉल योर फैमिली, यू कॉल पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. और मैं बाहर बैठा था बिकॉज मैं पिक्चर देख चुका हूँ. आई वांटेड कि मेरी सीट कोई और किसी और को मिल जाए. बट यू नो व्हेन आई जब मैं अंदर जाके चेक करने गया था कि कौन सा सीन चल रहा है कि क्या है, आई सॉ देम लुकिंग एट द स्क्रीन. एवरीबडी वाज लुकिंग एट द स्क्रीन. और मेरे में वो थॉट आया कि दिस इज सो अमेजिंग दैट हमारे पास वो कैपेसिटी है टू ग्लू पीपल ऑन द स्क्रीन. अभी उनको पिक्चर अच्छी लगे बुरी लगे उसकी बात नहीं कर रहा, और जस्ट द फैक्ट दैट यू नो यू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर एंटरटेन्ड बाय यू. वो मैजिक के और नहीं मिलेगा. So that is what I love, you know, creating magic, creating worlds, creating people, and for the audience to get connected with it. मेरे एक फेवरेट ऑथर हैं जिनका नाम है मैल्कम ग्लैडवेल. Malcolm Gladwell, सुना नहीं है. जब आपने करियर स्टार्ट किया उन्हीं दिनों में, आई एम गेसिंग इट, आई डोंट नो द मंथ ऑफ हिज, बट लगभग उन्हीं दिनों में उनकी एक बुक आई थी विच इज कॉल्ड आउटलायर्स. आउटलायर्स, अच्छा ठीक है. जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज निकाली, मतलब विद लॉट ऑफ रिसर्च कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या आपको चाहिए होता है. ही डिड लॉट ऑफ स्टडी कौन कौन से लोग सक्सेसफुल होते हैं, एंड ही केम आउट विद ए रूल, विद ए लॉट ऑफ एविडेंस विच इज नोन एज 10,000 आवर्स रूल. वो आपने शायद सुना, 10,000 आवर्स रूल, 10,000 घंटे का रूल. Correct. And as per them, like if you practice any particular skill for 10,000 hours, then you can be the master of that particular art. Right? And so then he gave the examples, lot of people from music industry, including Beatles and others, right? Bill Gates ने coding कब start किया था and how he became successful. There are a lot of evidence he gave कि 10,000 घंटे कब किसके कहाँ शुरू हुए और वो successful हुआ. आपको क्या लगता है कि you have developed the skill of acting over the time सीख के, या you were like a born actor? Nobody is a born actor, कोई भी नहीं. आप दुनिया में कोई जितने भी बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स, लेजेंड्स, आप जिनसे भी किसी से भी अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे वो यही कहेंगे कि nobody is born as the complete actor. You know, you keep growing with every film, with every project, with every audition. फिल्म तो दूर की बात है. The confidence which I have today to give an audition, वो मेरे में 10 साल पहले शायद था नहीं, बट आज है. Because you're in the craft, जैसे आपने कहा, you know, you're just refining yourself every day. आप सुबह उठते हो, like अभी मैं जिम जाता हूँ, ठीक है ना. अभी पिछले 2 महीने से 2 घंटा ट्रेनिंग थी, आज मेरी 3 घंटा हो गई. बिकॉज अभी 2 घंटा इज बिकम एवरेज. आप समझ गए. अभी बॉडी यूज टू हो गई है कि हाँ 2 घंटे में एक्सर्शन नहीं हो रहा है, पुश करो बॉडी. तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंट बेटरमेंट एवरी डे. आप नोइंगली कर रहे हो या अननोइंगली कर रहे हो, द पॉइंट इज यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट. जिस वक्त आपने कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है, दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ. एज लाइक इट विल नेवर ग्रो. आप उधर ही अटक जाओगे. जमाना बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, आप उधर ही अटक जाओगे. सो यू हैव टू कीप ग्रोइंग एवरी डे एंड यू हैव टू ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. ये मेरा है लाइफ का कि मैं तो भाई स्टूडेंट ही रहूँगा, मुझे कभी मास्टर नहीं बनना. जैसे आपने कहा यू कैन बिकम द मास्टर विच इज़ ग्रेट, बट आई ऑलवेज वांट टू बी अ स्टूडेंट बिकॉज मुझे कितनी चीज़ें अभी भी सीखनी है लाइफ, इंक्लूडिंग एक्टिंग. सो बट ये सब चीज़ें आती हैं लाइक यू नो, जो हम जैसे परिवार से हैं, जो दूसरे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, राइट. वी ऑलवेज हैव ए फर्स्ट प्रेशर कि आपको पहले इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, उसके बाद कुछ और बनना है. तो जैसे मेरे जितने भी अमेरिकन वाइट अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार ऐसा क्यों होता है कि जिस भी इंडियन से हम मिलते हैं वो इंजीनियर है या डॉक्टर है. तो मैं उनको कहता हूँ कि पहले हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमें ज़िंदगी में करना क्या है.
So there is a lot of, like, even in the industry, film industry, you will find a lot of people, like successful people. They are also have this kind of a background. कोई dentist रहा, कोई doctor रहा, musicians में, कोई engineer रहा, and then they, find their passion in the music or in the films or in the acting. Correct. आपके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं था इंजीनियर डॉक्टर बनने का. आपके ऊपर प्रेशर रहा होगा सिर्फ, आई एम अज्यूमिंग, है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक्टर करने का, ये एक अच्छा परफॉर्मर बनने का. नहीं, हम लोग के इधर, लाइक लकीली फॉर मी एंड फॉर माय सिबलिंग्स एंड फॉर एवरीवन, लाइक मॉम एंड डैड ने कभी हम लोग को प्रेशराइज किया ही नहीं. उन्होंने कहा कि देखो लाइफ तुम्हारी है, you'll have to make your own choices. आप बिलीव नहीं करेंगे, बिफोर being an actor, I always wanted to be an astronomer. मुझे नासा जाने का बहुत शौक था, बिकॉज मुझे स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स, इन सब की चीज़ों के बारे में आज भी उतना ही शौक है जितना मुझे 20 साल पहले था. आई एम फैसिनेटेड बिकॉज द यूनिवर्स इट्स मैनकाइंड्स फाइनल फ्रंटियर. इसके आगे क्या है, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉमर. तो मॉम डैड ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं, जैसे आपने लाइक पूछा कि ये कभी प्रेशर था, कभी था ही नहीं. हाँ, उन्होंने यही कहा कि जो भी तुम करो, मेक श्योर कि तुम 100% करो और तुम्हारा खुद का डिसीजन, उसके प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें सहने पड़ेंगे. अभी तुम्हें एस्ट्रोनॉमर बनना है तो तुम्हें पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, तुम तो पार्क में जाके खेल नहीं सकते. अभी तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत चीज़ों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम जाके ऐसे बैठ नहीं सकते. सो मतलब इट्स लाइक इट्स योर डिसीजन विद द प्रोज एंड कॉन्स, यू हैव टू एक्सेप्ट. हमें मत बोलना कि हमने तुम्हें कुछ बोला. So that was never the case, which is a good thing. So this is my own choosing. So you decided to do Jimmy? Jimmy, yes. Jimmy was a very good, as आपने कहा था कि the story was very good, and it had everything which a newcomer needed. चाहे वो डांस हो, फाइट हो, इमोशन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, हल्का फुल्का सब कुछ था उसमें. So मुझे लगा कि as a launch pad, I think it's a very good film back in the day. Of course, film did not do well, it did not click. वो बात अलग है. But उस वक्त देखिए, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट करता है, वो तो उसी सोच से करता है कि ये पिक्चर अच्छी बनेगी, पिक्चर लोग को पसंद आएगी. But that is where the paradox happens, ना? The needs of the few, so the needs of the many outweigh the needs of the few. तो audience is the majority. और आप सेट पे 200 लोग हैं, 300 लोग हैं मैक्सिमम. उन लोग तो मेजॉरिटी नहीं है. उनका सिंक एक है कि यस हम लोग अच्छी पिक्चर बना रहे हैं, लोगों को पसंद आएगी. बट वंस यू पुट इट आउट देयर, इट्स अ डिफरेंट मॉन्स्टर, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट. बिकॉज आपको पता ही नहीं ना, शायद यू आर अटरली रॉन्ग और शायद यू आर जीनियसली राइट, पता ही नहीं. दैट्स अ गैम्बल. तो जिमी ऑल्सो, लाइक ऑल माई अदर फिल्म्स, वाज अ गैम्बल. जो आपके क्रिटिक्स थे उस समय के, मैं जो पढ़ रहा था, and they were all claiming that Mimo has not done enough preparation for this kind of a role, right, as compared to Correct. like and other star kids, और जो freshers भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं इंडस्ट्री से बाहर. करेक्ट. वो जो जितनी प्रिपरेशन के साथ आता है, क्योंकि आजकल सब ऐसा लॉन्च एक तो मिलता नहीं है सबको, और जिसको मिलता है वो लाइक ही प्रिपेयर्स फॉर मेनी इयर्स. ऑफ कोर्स. तो आपको लगता है कि व्हाट्स योर आंसर टू देम? They are right. They were absolutely right. Because जो लगाव से, जो प्यार से, जो लगन से मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे में वो 15 साल पहले वो नहीं था. आई वॉज अ किड. टुडे आई एम अ मैन. टुडे आई नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बदल गई है, मेरे सपने बदल गए, मेरी उम्मीदें, मेरी इच्छाएं बदल गई है. एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम. बैक देन वो सब था ही नहीं ना, वो सब सोचते नहीं था. आज मैं सोचता हूँ. सो दे वर एब्सोल्युटली राइट. एंड आई एम हैप्पी कि जैसे आपने कहा कि बैक देन इट वॉज, आई वॉज फीलिंग, देखो उस वक्त मुझे लगा था कि मैं सही हूँ, पर आज मुझे पता है कि ये वर्जन इज मोर ट्रूअर देन दैट वर्जन. बिकॉज जैसे आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि डू वी गेट बेटर, एंड दिस इज हाउ यू गेट बेटर, बिकॉज यू आर लर्निंग एवरी डे. अगर आज अगर आज भी मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो बिलीव ही नहीं करते कि उन्होंने कभी कोई गलती की, जो बिलीव ही नहीं करते कि वो कभी कुछ गलत उन्होंने की है. जो उन्होंने किया वो सही है, जो उन्होंने किया वो सच है. ठीक है, 99% दे माइट ऑल्सो बी ट्रू. मैं किसी से उनका सच नहीं छीन रहा, बट नोबडी इज 100% राइट ऑल द टाइम. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे से गलती हुई है, बट मैं जैसे आपको मैंने कहा कि मैं उन गलतियों से सीख रहा हूँ.
गलती सब करते हैं यार, वी आर ह्यूमन, वी आर बॉर्न टू डू एरर्स इन आवर लाइफ, बट बिकॉज ऑफ दोज एरर्स वी बिकम बेटर. सो या, दे आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. आपने कहा कि आपके सपने अब बदल गए हैं. जी. क्या सपने हैं अभी आपके? मेरा अभी देखिए, अभी ऑनेस्टली मेरा एक ही सपना है कि बस मैं काम करूं, अच्छी फिल्मों में, अच्छे वेब शोज़ में, अच्छे टीवी शोज़ में काम करूं, बिकॉज टुडे आई जस्ट वांट टू बी अ गुड एक्टर, यू नो. जो जैसा आपको मैंने कहा कि जो लोगों को एंटरटेन करे, अभी मैं लोगों को एंटरटेन कॉमेडी से करूं, एक्शन से करूं, रोमांस से करूं, विलन बन के करूं, भाई बन के करूं, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया एनी मोर. टुडे इफ़ यू गिव मी समझ, आप मुझे, मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेके और इसमें आप मुझे कहो कि इसमें आपका 4 दिन का काम है और आप हीरो के बड़े भाई प्ले कर रहे हो, बट ये जो बड़ा भाई है यही है जो आके ये करता है, फलाना करता है, और मैं कहानी पढ़ लूँ और मुझे लगे हाँ यार, एज एन एक्टर आई कैन डू दिस रोल बिकॉज इट्स चैलेंजिंग फॉर मी, तो मैं करूँगा. मैं अभी आजकल आज वो बबल में नहीं रहता हूँ, अरे यार 4 दिन का काम, अरे यार बड़े भाई का रोल. आई एम एन एक्टर टुडे, एंड जो रोल उस एक्टर को भूखा बना देना अंदर, आई वांट टू डू दैट. मुझे वो करना, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ गाय हु लव्स चैलेंजेस. जैसे आपको मैंने जिम के बारे में कहा, वही सेम इंटेंसिटी के साथ 2 घंटे पहले कर रहा हूँ, अभी बॉडी बोल रही है कि नहीं और पुश कर, सो आई पुश्ड माई सेल्फ टुडे, तो बिकॉज दैट्स अ चैलेंज. आई कैन प्ले इट सेफ कि यार चलो 2 घंटे में रैप अप कर लो, बट देन व्हाट्स द फन इन दैट, यू नो. सो एज एन एक्टर आई लव चैलेंजेस, और अगर चैलेंज मिला तो मैं करूँगा. तो अभी आपकी जो फिल्म आई थी जोगीरा सारारा, इसमें आपने एक मोटे आदमी का किरदार किया है, राइट? तो मैं देख रहा था काफ़ी फ़नी तरीके से आप वो हो रहे हैं, विच इज़ वेरी यूनिक, राइट? और काफ़ी लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, अरे ये मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है, ये ऐसा, राइट? ये भी तो आपको सुनना या अपोजिट, इसको कैसे डील करते हो इस इमोशन को, राइट? इतना बड़ा का डिस्को डांसर का बेटा मोटे आदमी का रोल कर रहा है, which is very challenging, you know. I'm not as an acting it. हाँ. नहीं, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज अगर ऑडियंस के दिमाग में अगर एक मेरी इमेज है, अगर उसको तोड़ के, अगर उससे कुछ हटके कर रहा हूँ और लोग बोल रहे हैं अरे भाई ये तो मीमो ही है, यू नो, ये मिथुन दा का बेटा है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बिकॉज मैंने एज एन एक्टर आई हैव, यू नो, मिसगाइडेड देम. एज एन एक्टर मैंने उनको दिखा दिया कि देखो मेरा रेंज क्या है, जो आपको मैंने अभी कहा, यू नो. दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर नाउ, दैट इज व्हाट आई एम हंग्री फॉर. जोगीरा सारारा वाज अ चैलेंज फ्रॉम डे वन, एंड दैट इज व्हाई मुझे इतना एक्साइटिंग लगा कि यार मुझे ऐसा रोल करना है जो लोग बोले. और टचवुड इतनी तारीफ मिली मुझे, यू नो, फिल्म के लिए, क्रिटिक्स ने, ऑडियंस ने, जिसने भी देखी फिल्म, सब ने बोला कि यू स्टोल द शो, यू आर द लाइफ ऑफ द फिल्म. मैं आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज एन एक्टर ये सब सुनने को मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देन यू हैव डन योर पार्ट. अभी उसमें सपोर्टिंग रोल है, तो मैंने सोचा ही नहीं वो सब, मुझे है कि नहीं, चाहे मेरा 1 सीन हो या 10 सीन हो, एज एन एक्टर आई हैव टू गिव माई 100%, और वो हो गया. This is Jay Kumar Show.